कि जो बात राजू दास ने कही है, अगर अपनी माँ का असली दूध पिए हैं तो जो बोलने करके दिखा दें, हैसियत हो तो राजू दास से पूछो। और फैजाबाद के जिला अस्पताल के रजिस्टर में दर्ज है कि राजू दास को सिफिलिस नामक गुप्त रोग है। क्या है वो बीमारी, कैसे होती है, कैसे पाई जाती है? वो बीमारी उनके अंदर है भी, वो पाई भी जाती है। इसकी पुष्टि कर रहे हैं आप? है, अरे जिला अस्पताल के रजिस्टर में दर्ज है, हम थोड़ा दर्ज किए हैं। और सिफिलिस जो है मुंह तक पहुंच गई है राजू दास के। आज उन्होंने हमारे श्रद्धेय नेताजी के बारे में बोला। अपनी औकात और हैसियत से ज्यादा बढ़कर वो बोलते हैं सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए। जूतों के आदि, बातों की भाषा नहीं समझते। अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत हैं राजू दास। वो लगातार अपने विवादित बयानों से के लिए चर्चित रहते हैं। उन्होंने भी हाल ही में महाकुंभ में श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव की मूर्ति लगी और उस पर एक विवादित टिप्पणी कर दी। टिप्पणी के बाद पूरे देश में बवाल है। खासकर समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो श्रद्धेय नेताजी में श्रद्धा रखने वाले लोग हैं, उनमें इस समय उबाल है। वो तमाम लोग उन पर टिप्पणी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर चल रहा है। हमारे साथ अयोध्या से ही पूर्व विधायक पवन पांडे जी हैं, इनसे बात करेंगे कि राजू दास जो इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं वो किसके और क्यों ऐसा। राजू दास ने एक टिप्पणी की है नेताजी पर और उन्होंने अपशब्द कहा है कि जो वहाँ महाकुंभ में मूर्ति लगी है उसको लेकर। क्या कहेंगे इस पर आप? पहले तो मैं आप सबके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि राजू दास ना कोई संत है, ना राजू दास महंत हैं। राजू दास अयोध्या के पूज्य संत रामदास जी महाराज के खानसामा हैं, नौकर हैं, उनके रसोइया हैं। जो चेला की परंपरा होती है तो संत रामदास जी अयोध्या के पूज्य महंत हैं। उनके कमरे में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, खाना बनाना, सेवा करना, ये काम है राजू दास का। राजू दास ना कोई संत है ना महंत हैं। अगर वो संत होते, महंत होते, कोई संत और महंत ऐसी ओछी हरकत नहीं कर सकता। कोई संत और महंत ऐसी वाणी नहीं बोल सकता। संत और महंत तो बहुत विनम्रता और पूजनीय होते हैं। वो ज्ञान का प्रतीक होते हैं, उनके पास ज्ञान होता है, आशीर्वाद देते हैं। इतनी ऊंची और निम्न घटिया स्तर की हरकत कोई और नहीं कर सकता। संत कतई नहीं कर सकता इस काम को। तो एक तो संत है ही नहीं, और दूसरी बात उनके लिए सिर्फ इतना कहना है कि विनय न मानत जल जड़, गए 3 दिन बीत, अब बोले राम सकोप तब भयबिन होए न प्रीत। जूतों के आदि, बातों की भाषा नहीं समझते, उनका यही है हस्त्र है। वो लगातार कभी महिलाओं पर विवादित टिप्पणी देते हैं, कभी समाज के अन्य वर्गों पर गलत टिप्पणी देते हैं। आज उन्होंने हमारे श्रद्धेय नेताजी के बारे में बोला। अपनी औकात और हैसियत से ज्यादा बढ़कर वो बोलते हैं सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए कि हम ऐसा अनर्गल प्रलाप करेंगे तो हो सकता है हमें सस्ती लोकप्रियता मिल जाए और हमारा नाम चले। लेकिन मैं बता दूं कि उनके पाप का घड़ा भर रहा है और घड़ा भर गया है। ये कभी जो स्कूल ना गया हो, जिसने कभी स्कूल का मुंह ना देखा हो, जिसे किसके बारे में कैसा बोलना चाहिए ज्ञान ना हो, तो कभी स्कूल गए नहीं। जब अच्छे लोगों के बीच में आप उठेंगे, बैठेंगे, संस्कार आपके पास होगा तो आप अच्छा बोलेंगे। जब आप कभी स्कूल गए नहीं और जाकी रही भावना जैसी, तो जिस तरह के लोगों से साथ उनका उठना बैठा है, जैसा उनका आचरण वैसा उन्होंने बोला है, लेकिन घड़ा भर गया है। जो तो योगी जी के साथ उनका उठना बैठ, योगी जी जब आते हैं तो उनसे मिलते हैं, वो लगातार योगी जी से मिलते हैं। और योगी जी वही श्रद्धेय नेताजी जो मुलायम सिंह यादव हैं, पद्म भूषण हैं, तो उनसे सम्मानित हैं और वो भी उनका सम्मान करते हैं। उनसे मिलने जाते थे। मैं योगी जी पे कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि योगी जी के भी कई डायलॉग्स बने सुने हैं क्या बोलते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा पूरी की भाजपा से और खानसामा रसोइया राजू से कि देश के प्रधानमंत्री जी ने नेताजी को सम्मानित किया, पद्मश्री दिया, पद्मश्री से उनको सम्मानित किया। अगर नेताजी इतने बुरे खराब हैं तो राजू दास को, खानसामा रसोइया को पहले नरेंद्र मोदी पर के बारे में टिप्पणी करनी चाहिए। और मैं आपके इस माध्यम से कह रहा हूं कि जो बात राजू दास ने कही है, अगर अपनी माँ का असली दूध पिए हैं तो जो बोलने करके दिखा दें, हैसियत हो तो। और नेताजी को पद्मश्री दिया है सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री ने। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसी भाषा बोल के दिखाएं, क्यों गलती की उन्होंने पद्मश्री देकर नेताजी को? भाई अगर राजू दास की निगाह में नेताजी गलत हैं तो देश के प्रधानमंत्री भी गलत हैं, क्योंकि उन्होंने पद्मश्री दिया है। तो राजू दास की हैसियत है तो देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल के दिखाएं तो जाने की असली हैं ये। आपने सुबह अपने सोशल मीडिया से एक पोस्ट किया कि जूते के आदि, बातों से नहीं मानते।
तो उसके बाद आपकी जो टिप्पणियां मैं पढ़ रहा था उस पर तो सिफिलिस की बड़ी चर्चा हो रही थी और आपने ही पहली बार इस सिफिलिस बीमारी की चर्चा की और तब से सिफिलिस क्या है ये सिफिलिस बीमारी और इसका क्या राज है? राजू दास से पूछो। और फैजाबाद के जिला अस्पताल के रजिस्टर में दर्ज है कि राजू दास को सिफिलिस नामक गुप्त रोग है। क्या है वो बीमारी, कैसे होती है, कैसे पाई जाती है? वो बीमारी उनके अंदर है भी, वो पाई भी जाती है। की पुष्टि कर रहे हैं आप? है, अरे जिला अस्पताल के रजिस्टर में दर्ज है, हम थोड़ा दर्ज किए हैं भाई। जिला अस्पताल का, सरकारी अस्पताल का डॉक्टर का रजिस्टर है, उसमें दर्ज है राजू दास की बीमारी दर्ज है। और सिफिलिस जो है मुंह तक पहुंच गई है राजू दास के। चलिए ठीक है। तो ये पवन पांडे जी थे, समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक भी हैं और यहीं अयोध्या से पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। राजू दास पर इनका कहना है कि वो बहुत सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए नेताजी पर और या समाजवादी पार्टी पर ज़्यादा कदा वो टिप्पणी करते रहते हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताइएगा, बने रहें हमारे साथ। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। हमारे सहयोगी कैमरामैन अभिषेक सिंह के साथ बबलू, अयोध्या।